हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हो आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था पहले चैप्टर, दैट इज़ वाटर जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इसका हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है और पार्ट 2 में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वो जो पार्ट 2 है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पानी क्या है, किस में कन्वर्ट होता है, पानी का क्या क्या बनता है, पानी का प्रॉपर्टी क्या क्या है ना, वाटर की प्रॉपर्टी क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, गो थ्रू करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी आधा चैप्टर पढ़ लिया है, थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है। लेट्स फिनिश दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड आफ्टर दैट विल सॉल्व द ऑल क्वेश्चन एंड आंसर विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक बैक साइड। ओके, नाउ लेट्स बिगिन इट। देयर इज एक्टिविटी 8.6, लेट अस कंप्लीट द डायग्राम। कंप्लीट करना है आपको डायग्राम। ABCD मार्क है, 1 2 3 4 मार्क है। कंजर्वेशन बोला गया है कि आपको ये बताना है कि क्या है। सबसे पहले तो सॉलिड अगर मेल्ट होता है, सॉलिड मेल्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। ओके, अब ये लिक्विड किस में? गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब हम इसे मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब हम उसे इवापोरेशन कहते हैं। सेम वे अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा पेज नंबर 152 पे। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसे फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। ओके, ये कुछ पर्टिकुलर कन्वर्जन होते हैं वाटर के, कि वाटर के पास ये खासियत है कि वो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, फिर गैस से सॉलिड लिक्विड, और फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है तब हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। दैट इज़ कोई भी चीज़ अगर सॉलिड स्टेट में है और वो अगर गैस में कन्वर्ट हो रही है डायरेक्ट, लिक्विड में ना जाते हुए, तब हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको याद रखना है कि अगर कोई सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। नाउ हाउ कैन वाटर इज इवापोरेटेड फास्टर एंड स्लोअर? और पानी जो है वो इवापोरेट कैसे होगा? इवापोरेट का मतलब होगा कि हम उसको हीट अप्लाई करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि हीट जब करेंगे तब भी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, राइट, हीट गेन करके। तो इसमें हम क्या कहते हैं? अब ये होता कैसे ये मैं आपको बता दूं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है ना, ये एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ पकड़ के जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि इस हाथ को हम लोग कहते हैं बॉन्ड। ओके, ये बॉन्ड पकड़ के ऐसे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद क्या होता है, जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो हीट अप्लाई करने के बाद तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं वो कुछ इस तरीके के रहते हैं। जैसे ही हम उसको हीट अप्लाई करते हैं तो ये हीट इसके बॉन्ड पे लगती है, और जब ये बॉन्ड पे लगती है तो ये ब्रेक हो जाती है। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवापोरेट हो जाते हैं 1 बाय 1 करके। इसी को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ये हम हीट अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक। ठीक, तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि हैव यू लर्न अबाउट एवापोरेशन, कि आपने क्या पढ़ा है एवापोरेशन क्या? आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। व्हाट आर द कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवापोरेट? अब ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिस पर आप बता सकते हो कि वाटर जो है वो फास्टर इवापोरेट हो रहा है? व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द इवापोरेशन इन द कोल्ड डे वर्सेस हॉट डे? मतलब अगर ठंडा का दिन है, बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, उसके कंपैरिजन में अगर हॉट डे है यानी कि गर्मी का डे है, तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? ठीक, यहाँ पर बोला गया है डिस्कस, आपको ये अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है कि
क्या क्या ऐसे वर्ड है जो आपको, मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको कंसिडर करके आपको आंसर देना है। ठीक, तो इसके आंसर्स हम लोग ढूंढेंगे, इसका आंसर्स अभी मैं आपको दे दूंगी कि व्हाट आर द डिफरेंस डू यू सी एवोपरेशन इन द कोल्ड वर्सेस हॉट डे, व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर फास्टर द रेट ऑफ एवोपरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग आंसर में देखने वाले हैं। नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ वाटर और द स्मॉल कप, यानी कि आपको एक स्मॉल कैप लेना है और उसमें आपको पानी भर के रखना है। ठीक है, यू मे यूज़ सैनिटाइज़र इन प्लेस ऑफ वाटर, आप इसकी जगह पे सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लेट, आपको एक बड़ा सा प्लेट लेना है और उसको क्या करना है, उसमें भी पानी रखना है जितना आपने इसमें, अगर आपने इसमें 1 स्पून लिया है तो इसमें भी आप 1 स्पून ही लोगे। ठीक है, क्या लोगे, 1 स्पून। उसके बाद बोला गया है कि आपको इसको खुले में रखना है। ठीक है, खुले में रखने के बाद आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, आपको टाइम रिकॉर्ड करना है कि कब ये जो 1 स्पून वाटर आपने दोनों में रखा है तो कितना इवापोरेशन हुआ है। जब तक इवापोरेशन पूरा ना हो तब तक आपको ये देखना है। आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद दिखेगा कि ये जो प्लेट है उसमें से जो वाटर है वो इवापोरेट हो गया है फास्टर। ठीक है, और इसमें जो है वो स्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्या रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया छोटा है तो इवापोरेशन कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो यस, इफ़, ये आंसर आपका, इफ़ द सर, नोट करके लिख लेना, लेट मी डू द थिंग, नोट, इफ सरफेस एरिया is increases, evaporation is also increases। ठीक है, if surface area is decreases, evaporation is also डिक्रीजेस। ठीक, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वॉट कंडीशन डिड वी कीप द सेम, क्या कंडीशन हमें सेम रखना है। वॉट डिड द चेंज इन द इन्वेस्टिगेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन, वॉट डिड वी मेजर, हमें मेजर क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है रिफ्लेक्ट ऑन द वॉट यू डिड रियली वेल इन दिस एक्टिविटी, एक्सपोज द एरिया ऑफ द वाटर, यस, टैप है और प्लेट, आप कुछ भी ले सकते हो। टाइम टेकन टू कंप्लीट इवापोरेशन, बोतल में क्या होगा, बोतल में सपोज कि आपने घड़ी लगा दी है तो बॉटल वाले कैप में हो सकता है कि ये 1 से 2 दिन लगे। ठीक है, लेकिन वही अगर प्लेट की बात है तो वो 2 से 4 घंटे में हो सकता है, इसके लिए डेज और इसके लिए आवर। ठीक है, हो सकता है। What can you conclude from this investigation? आपको यहाँ से क्या पता चलता है? If you spread out water on the plate, if the area, its area is exposed to the larger area, hence evaporation is faster. अगर आप पानी को स्प्रेड करते हो प्लेट पे तो उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपोजर है एयर से, इसीलिए इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, वट वुड हैपन इफ़ मिल्क इज़ टेकन इंस्टेड ऑफ वाटर, अब क्या होगा अगर आप मिल्क की जगह पे, सॉरी वाटर की जगह पे पानी ले लोगे तो उसमें भी सेम चीज़ होगा, जो वाटर है उसका वो इवापोरेट हो जाएगा, बाकी जो सॉलिड मटेरियल है वो उसमें ही रह जाना है। अदर कंडीशन विच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवापोरेट, कुछ ऐसे भी कंडीशन हैं जिससे पता चले कि पानी कैसे फास्ट इवापोरेट होता है। तो क्या क्या कंडीशन है, सेम वे जैसा हमने 7.8 एक्टिविटी किया है, सेम वे फाइंड आउट व्हाट आर द अदर कंडीशन विच अफेक्ट द फास्ट वाटर विल इवापोरेट। अब आपको ऐसे कौन से कंडीशन फाइंड आउट करना है जो वाटर वेपर को बनाने में फास्ट करता है। व्हाट वुड यू चेंज, क्या चेंज कर सकते हो आप। वुड यू कीप द सेम, क्या तुम वो सेम रख सकते हो या फिर तुम कुछ डिफरेंट कर सकते
हो। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, रिकॉर्ड द डेटा इन्वेस्टिगेशन। हाँ ठीक है, आपको कंडीशन आर कीप सेम। तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो विंड फ्लो, ठीक है। कंडीशन दैट चेंज, कंडीशन दैट कीप द सेम, विंड फ्लो, ठीक है। हम यहाँ पर विंड फ्लो रखते हैं कि विंड फ्लो जो है वो क्या है, नहीं, हम रखते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक। यहाँ पर हम रखते हैं क्या, रूम टेम्परेचर। कंडीशन दैट इज चेंज, क्या क्या कंडीशन चेंज कर रहे हो आप, तो विंड फ्लो फास्ट करेंगे, यानी कि विंड का फ्लो फास्ट है तो इवापोरेशन फास्ट होगा, ओके। टाइम टू कंप्लीट, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग, और यहाँ पर स्लो हो जाएगा। अगर हम स्लो विंड करते हैं, स्लो विंड, यहाँ पर फास्ट विंड, तो लो विंड है तो यहाँ पर इट इज स्लो इवापोरेशन, कंज्यूम मोर टाइम, ठीक है। अदर देन द कंडीशन यू मे हैव एक्सप्लोर, फाइंड हाउ द वाटर मेड इवापोरेटेड फास्टर स्लोअर। और भी कई सारे कंडीशन है जिस पर आप बता सकते हो कि पानी जो है वो फास्टर इवापोरेट होगा या फिर स्लो इवापोरेट होगा। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी 8.8 एक्सप्लोर इट फर्दर। वापस एक और एक्टिविटी कर सकते हो, दैट इज टेक द आइडेंटिकल 2 बॉटल कैप्स, ठीक है। आपको 2 छोटे छोटे बॉटल के कैप्स लेने हैं। आपको इसमें 1 स्पून यूनिस्पून यानी कि थोड़ा सा पानी डालना है जो दोनों में सेम हो, ठीक है। और फिर एक कैप आपको क्या करना है, सनलाइट में रख देना है। क्या करना है आपको, एक कैप जो है वो सनलाइट में रख देना है और एक कैप जो है वो आपको शेड में रखना है, ठीक है। एक कैप जो है वो आपको क्या करना है, शेड में रखना है। और फिर आपको 15 मिनट के बाद जाकर उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आप देखोगे कि ये जो सन में जो कैप था उसका पानी जो है वो इवापोरेट होके सूख गया है, यानी कि अब उसमें पानी है ही नहीं। लेकिन वही जो शेड में पानी था उसमें अभी भी पानी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है, यही सेम चीज़ आपको बताता है कि अगर आप हीट बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे या सनलाइट में एक्सपोज कर दोगे तो इवापोरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा और फिर जो शेड है उसमें इवापोरेशन रेट कम होगा। सेम वे आपका कपड़े के साथ भी होता है। अगर आप कपड़े को धूप में सुखाओ और एक घर में सुखाओ तो जो धूप में सुखाने वाला कपड़े हैं वो जल्दी ठंडे, मतलब वो जल्दी सूख जाएंगे एज़ कम्पेयर टू घर वाले कपड़े। तो घर वाले कपड़े जो है वो आपके लेट सूखेंगे। व्हाट आर द कंक्लूजन, तो अब आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, वाटर इवापोरेट फास्टर फ्रॉम द कैप कीप इन सनलाइट एज कम्पेयर टू द कैप ऑन शेड। वाटर जो है वो जो सनलाइट में रखा गया कैप है उसका वाटर जल्दी इवापोरेट होगा एज कम्पेयर टू जो शेड में है वो, ठीक है। तो जो शेड में पानी है वो लेट इवापोरेट होगा। यही कॉमन ऑब्जर्वेशन आपके क्लोथ को लेके भी होता है, ठीक है। जब गर्मी का मौसम हो तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है या धूप रहती है तब कपड़ा जल्दी सूख जाता है। वही अगर हम लोग विंडी डे की बात करें तो उसमें भी जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाता है। लेकिन ये कुछ मेन कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग देखते हैं, जो कि विद द इंक्रीज बोला क्या गया है, ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर इन द विंडी डे, यानी कि अगर ज़्यादा तेज हवा चल रही है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, अगर कम तेज हवा चलेगी तो कपड़ा लेट सूखेगा। विद द इंक्रीजिंग इन द मोमेंट ऑफ एयर वाटर इवेपोरेट फास्टर। अगर हम एयर के मूवमेंट के साथ छेड़छाड़ करें तो जो वाटर वेपर है वो जल्दी बनेगा, यानी कि अगर विंड का फ्लो तेज है तो जो इवापोरेशन है वो भी तेज होगा। अगर विंड का फ्लो स्लो है तो इवापोरेशन जो है वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट द वाटर वेपर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इन द मोर रेनी डेज, हेंस द मोर रेनी डे इज ह्यूमिड, ठीक है। क्या बोला गया है कि जब बारिशों का मौसम रहता है तो एयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की क्वांटिटी रहती है जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में रहती है और वो हमें दिखती नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, कि एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्मेट में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट
क्लोथ ड्राई स्लोली ऑन द रेनी डे। और इधर से हमें पता चलता है कि बारिशों के दिनों में जो कपड़े हैं वो देरी से सूखते हैं। क्यों देरी से सूखते हैं? क्योंकि एयर में तो ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर इवापोरेट होके जाएगा किधर? इसीलिए जो रेनी डे होता है उसमें जो कपड़े होते हैं वो लेट सूखते हैं, ठीक है, क्योंकि एयर में ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। रेनी डे वाटर इवापोरेट स्लोली। यस, रेनी डे में यानी कि बारिश के मौसम में जो वाटर है वो स्लोली इवापोरेट होगा, और जो भी वाटर इवापोरेट होगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर की क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, और इसकी वजह से कपड़े जो है वो लेट सूखेंगे और पानी जो है वो इवापोरेट लेट होगा। इवन रेनी डे में अगर हम बारिश में पोछा भी लगाते हैं या मोप भी करते हैं फ्लोर को, तो भी फ्लोर जो है वो देरी से सूखता है, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू ड्राई योर क्लोथ इन रेनी डे, हाउ कैन यू मेक इट फास्टर? अगर आपको रेनी डे में कपड़ा सुखाना है तो फिर आप उसको फास्टर कैसे कर सकते हो, यानी कि कपड़ा जल्दी कैसे सुखा सकते हो? यू जस्ट नीड टू वॉट? जस्ट ऑन द फैन। यू जस्ट नीड टू ऑन द फैन एंड इंक्रीज द विंड स्पीड। अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो इसका आंसर लिख सकते हो बाय इंक्रीज द विंड स्पीड so that cloth dry faster in rainy day, ठीक। नेक्स्ट इज कूलिंग इफेक्ट। व्हाट इज कूलिंग इफेक्ट? अगर हम कूलिंग इफेक्ट की बात करें तो एक अवी है जिसके मम्मी ने क्या लिया है, एक नया मटका लिया है, ठीक है, और उसने अपने घर में स्टेनलेस स्टील जो पॉट था उसको निकाल के वहाँ पर अर्थन पॉट यानी कि मटका को रखा जिसको पानी पीने के लिए। जब अभी कॉलेज से या स्कूल से घर पे आई तब अभी ने नोटिस किया कि वो जब पानी पी रही है उस मटके का वो क्या है, ठंडा हो गया है। वाई द वाटर ऑफ द अर्थन पॉट इज कोल्ड? फिर उससे ये क्वेश्चन आया कि क्यों ये जो अर्थन पॉट का पानी है वो ठंडा हो गया है। मैंने तो कभी ये ऑब्जर्व ही नहीं किया स्टेनलेस स्टील वाले पॉट में, तो अर्थन पॉट के ही मटके का पानी ठंडा क्यों हो रहा है, जबकि स्टेनलेस स्टील का भी होना चाहिए, लेकिन उसका तो हुआ नहीं कभी। तो ये उसके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया। मैंने ये कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया था कि स्टेनलेस पॉट में भी पानी जो है वो ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है। वॉट डू यू थिंक इज द रीज़न? क्या लगता है तुम्हें इसका रीजन क्या हो सकता है? वाटर जो है वो अर्थन पॉट से सीप होता है, यानी कि अगर ये अर्थन पॉट है तो इसमें से जो वाटर अंदर है वो क्या हो जाएगा, इस मटके के बाहर सीप हो जाएगा। सीप मतलब छन के चला जाएगा बाहर, ठीक है, और ये इसके सरफेस पे चिपका रहेगा इवापोरेट होके, और ये इसके सरफेस पे क्या रहेगा, चिपका रहेगा, जिसकी वजह से ये मटका जो है वो गीला रहेगा, और गीले की वजह से जो अंदर का पानी है वो ठंडा रहेगा। ठीक, बोला क्या गया है, विच इम्पार्ट द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर। बोला कि क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर वाई द वाटर ऑफ द अर्थन पॉट इज सो कोल्ड, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर उसका आंसर है। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है कि वाटर जो है वो सरफेस से, जो अर्थन पॉट का सरफेस है उससे सीप हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट वाटर का उस अर्थन पॉट को लेके आता है। व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ कूलिंग इफेक्ट? क्या अदर एग्जांपल है कूलिंग इफेक्ट का? आप फ्लोर पे पानी डालते हो, यानी कि जब गर्मियों का मौसम रहता है तो छत पे जो है वो क्या करते हो, पानी छिड़क देते हो। ये एक अनदर एग्जाम्पल है कूलिंग इफेक्ट का, ठीक है। फिर आप अपने हाथों पे जब सैनिटाइजर रब करते हो तब भी आपके हाथों पे कूलनेस होता है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो हीट है वो लेकर इवापोरेट हो जाता है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको उस जगह पर ठंडी लगती है, क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाता है। ब्लड फ्लो नहीं रुकता, हम कह सकते हैं हीट लेके निकल जाता है, तो हीट नहीं रहता है तो ठंडा लगता है, ठीक है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर अब बोलती है, नाउ आई अंडरस्टैंड
वाई वी फील कूलर इफ वी सिट ऑन अंडर द फैन। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं फ़ैन के नीचे बैठती हूँ तो मुझे ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि जो विंड है वो हेल्प करता है हमारे स्वेट को इवापोरेट होने में। ये ऑब्वियसली जब भी आप खेल के आते हो तो क्या करते हो, जो फ़ैन है उसके नीचे बैठ जाते हो। तो बैठने के बाद क्या करते हो, बैठने के बाद आपके जो भी पसीना लगा रहता है वो क्या होता है, वो इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। तो वो जब इवापोरेट होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से फिर आपको ठंडा लगता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मॉडल बनाना है। 8.9 एक्टिविटी है। बोला गया है आपको 2 अर्थन पॉट लेने हैं जो कि डिफरेंट साइज़ के होने चाहिए। आपको नीचे अर्थन पॉट के नीचे सबसे बड़ा एक बड़ा अर्थन पॉट लेना है और इसके नीचे आपको सैंड रख देना है। ठीक, और इसके सेंटर में आपको एक छोटा सा पॉट रखना है। ठीक, रखना है आपको। ये जो गैप है इसमें पूरा सैंड फिलअप करना है और इस सैंड में आपको क्या डालना है, पानी डाल देना है। वाटर को पोर कर देना है। वाटर को पोर करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर लीड लगा देनी है और लीड लगाने के बाद आपको उसके ऊपर क्या करना है, ये जो वेट, सबसे पहले तो आपको एक वेट सैक लेना है, उसको आपको रखना है और फिर उसके ऊपर आपको ये लीड लगा देनी है। 4 से 5 घंटे के लिए आपको इसको रखना है और 4 से 5 घंटे के रखने के बाद इसको हम लोग पॉट इन पॉट कूलर कहते हैं, ताकि 4 से 5 घंटे के बाद जब आप सब्जियों वगैरह को देखोगे तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया रहेगा। तो यहाँ ये फ्रीज का काम करता है, पहले के ज़माने में करता था और अभी भी करता है। अगर हम टाइम की रेंज की बात करें तो बहुत सारा जो कंडीशन है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। जैसे द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर कंडीशंस। ऑब्जर्व दिस, डिस्कस एंड हाउ टू क्रिएट द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द इनसाइड द पॉट। और इसी से हमें पता चलता है कि कैसे जो कूलिंग इफेक्ट है पॉट का वो होना चाहिए और वो कैसे मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पर keep some vegetable and fruit in the observation week and daily basis to check the freshness of the vegetable and fruit keep inside the cooler। अब आपको बोला गया है कि आपको 1 वीक तक इसमें सब फ्रूट वेजिटेबल वगैरह ये सारी चीज़ें रखनी है और रखने के बाद आप 1 वीक के बाद भी उसको चेक कर सकते हो। डेली बेसिस पे भी आपको चेक करना है कि वेदर आपका जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो खराब हुआ भी है या नहीं खराब हुआ है या फिर वो स्टिल ऐसे का ऐसा ही है। अब आपने क्या किया, यू विल have to add water regularly to keep the sand moist। अब आपको क्या करना है, डेली और रेगुलर बेसिस पे उस सैंड के कवरिंग में आपको पानी डालना है ताकि वो सैंड जो है वो वेट रह सके और ठंडा इफेक्ट जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट को प्रोवाइड कर सकें। फॉर हाउ मेनी डेज कैन वी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कीप इन इट। अब कितने दिन के लिए हम हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल को इसमें सही तरीके से रख सकते हैं और फ्रेश रह सकता है। तो इसका रहता है, इसका जो आंसर है ये आपको मिल जाएगा कि आप 6 से 7 दिन तक आप इसमें वेजिटेबल और फ्रूट जो है वो सही से रख सकते हो। व्हाट आर द कंडीशन विच अफेक्ट द नंबर ऑफ दिस डे। अब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिस पे इसका नंबर ऑफ डेज को इफेक्ट हो सकता है, यानी कि कम या ज़्यादा हो सकता है। कैन व्हाट एल्स कैन बी यूज टू प्लेस द सैंड फॉर बेटर कूलिंग। और इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं जिसकी वजह से बेस्ट कूलिंग इफेक्ट हमें मिले। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बता दूँ, फॉर हाउ मेनी डेज कैन वी वेजिटेबल फ्रूट्स कीप इन द फ्रेश इन इट, तो 6 to 7 डे। व्हाट आर द कंडीशन विच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ दिस डे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, विंड है, ठीक है, हॉट है, हॉटनेस है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है, रूम टेम्परेचर, तो ये सभी इफेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा, व्हाट एल्स कैन बी यूज टू प्लेस ऑफ सैंड फॉर बेटर कूलिंग। अब हम सैंड की जगह पर और क्या यूज़ कर सकते हैं बेटर कूलिंग के लिए, तो जूट सैक, ठीक है, जूट सैक हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं और इसमें पानी भर सकते हैं जिसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो हो सकता है। यू ऑल मे बी फैमिलियर विद द यूनिक क्ले प्लॉट विच इज़ कॉल्ड सुराही। आपने अब सुराही पढ़ा
होगा। सो इन समर सुराही इज़ यूज टू कीप द वाटर कोल्ड। और समर वेकेशन में या समर सीजन में यही सुराही का यूज़ किया जाता था पानी को ठंडा रखने के लिए। ये कुछ इस तरीके का होता है। इसके बाहर जो है वो होल्स रहते हैं और ये अंदर में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो इसमें जो है वो पानी भरा हुआ रहता है और इस पानी की वजह से ये पानी जो अंदर है वो ठंडा रहता है। उसके बाद हाउ डू क्लाउड्स गिव रेन। अब बारिश कैसे होती है आइए पढ़ते हैं। थोड़ा सा चैप्टर बच गया है। यस, हाउ डू cloud give us rain. Condensation play the significant role in the process of bringing evaporation bring back the earth surface. Condensation एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से इसकी वजह से जो भी वाटर इवापोरेट हुआ है वो क्या हो सकता है, कंडेंस होके वापस से हमारे अर्थ सरफेस पे आता है। हाउ डज इट हैपन। अब ये होता कैसे है। व्हेन एयर मूव हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकेम कूलर एंड कूलर। जब भी एयर अर्थ सरफेस से, सपोज ये अर्थ सरफेस है और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये कोल्ड और भी ज़्यादा कूल होता चला जाएगा। ठीक है, एक सर्टेन हाइट पे आने के बाद ये इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि जो वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक सर्टेन हाइट आने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वजह से डस्ट पार्टिकल फॉर्म होगा और यही जो ड्रॉपलेट्स है ये फ्लोट करता है, यानी कि उस ठंडे की वजह से ये जो ड्रॉपलेट्स हैं जो फॉर्म हुआ है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करता है और फिर क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है, यानी कि जिसे हम लोग मेघ कहते हैं हिंदी में, वो बनाता है। अब ये क्लाउड क्लाउड क्या होता है। क्लाउड इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या है क्लाउड। क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट्स का बना हुआ होता है। जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ आके जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं हवा में, तब उसे हम लोग क्लाउड कहते हैं। बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे को ज्वाइंट करके एक बहुत बड़ा वाला वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। सम ड्रॉप गेट हैवी एंड दे आर स्टार्ट फॉलिंग। कुछ टाइम के बाद वो ड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का ग्रेविटेशन पुल जो है वो उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से फिर बारिश होती है। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स इज नोन एज कॉल्ड रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेन, क्वेश्चन सपोज कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेन, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ से एट सर्टेन हाइट द एयर गेट कूल एंड कूल वाटर वेपर टर्न इनटू द ड्रॉपलेट्स विच आर जनरली फॉर्म अराउंड द डस्ट पार्टिकल and this small droplets float in the air from the cloud. Many droplets join together to form bigger drop of water. Some drop get so heavy that they are fall starting, hence the falling water drops are just we call as rain. हम उसे क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। under special condition it might also fall in the hail or snow. अगर कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस होते हैं जिसमें जो बारिश है आइदर वो हेल के फॉर्मेट में आएगा, हेल मतलब ओले, ठीक है, ओले के फॉर्मेट में नीचे गिरेगा या फिर स्नो के फॉर्मेट में नीचे गिरेगा, यानी कि बर्फबारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक पोएम दिया गया है, यू कैन कंप्लीट द पोएम इन द प्रेजेंस ऑफ योर क्लास। ठीक है, आप अपने घर में रहकर या क्लास में रहकर ये पोएम को कंप्लीट कर सकते हो। आई वंडर सो व्हाट पाथ डज वाटर चूज टू गो। वंडर सो when does it snow? I wonder, I got a wonder call, how does the rain fall? ठीक है, ये आपको पोएम दिया गया है, आपको ये 2 स्टैंडर्ड लिखने हैं, आपको ये टीचर्स लिखवा के दे देंगी। ठीक, यहाँ पर आपको बोला गया है डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। अब डेमोन्स्ट्रेशन बोला गया है तो चलिए करते हैं। 8.10 एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया गया है कि कैसे जो डस्ट पार्टिकल है उसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, हैंडल बर्निंग पेपर केयरफुली। आपके पास जो भी बर्निंग पेपर है उसको अच्छे से केयरफुली हैंडल करना है। आपको 1 लीटर का प्लास्टिक बॉटल लेना है जो कि डिस्कार्डेड होना चाहिए। डिस्कार्डेड मतलब फेंका हुआ होना चाहिए, यानी कि कोई यूज़ में नहीं होना चाहिए, नॉट फेंका हुआ यानी कि यूज़ में नहीं होना चाहिए। उसमें आपको 1 कप पानी डालना है।
ठीक है, और उसको एकदम टाइटली पैक कर देना है और आपको थोड़ा सा उसको क्या करना है, स्क्वीज़ करना है ताकि वाटर कंटिन्यूसली 2 to 3 मिनट ऑब्जर्व द स्पेस अबव द वाटर सरफेस। क्या करना है आपको कि उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है और कंटिन्यूसली उसको 2 to 3 मिनट के लिए थोड़ा सा स्क्वीज़ करो ताकि उसके ऊपर का जो है वो वाटर सरफेस में, जैसे अगर ये वाटर है तो इसके सरफेस में ऐसा बन जाना चाहिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी एट द स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्न पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर। अब आपको क्या बोला गया है, सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है और इसमें आपको जलता हुआ पेपर जो है वो क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या तुम्हें दिखेगा? इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हेजीनेस दैट क्लाउड है अबव द वाटर इन द बॉटल। अब आपको क्या दिखेगा कि कुछ हैवीनेस, ऐसा हेजीनेस सा दिखता हुआ दिखेगा। तो वो हेजीनेस सा क्या है? वो हेजीनेस सा कुछ भी नहीं है, वो हेजीनेस सा जो है वो क्लाउड है जो पानी में उस बॉटल में बना है। ठीक है, तो बर्न न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल। जो बर्न पेपर है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? डस्ट पार्टिकल प्रोवाइड कर रहा है। वाटर वेपर बना हुआ है। अब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा और फिर क्या बनाएगा? क्लाउड बनाएगा। तो इस तरीके से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? पहले पानी लेना है, उसको निकाल देना है, ऊपर का गैप खाली रखना है। गैप खाली रखने के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ देना है, फिर अब एक पेपर जलाना है और उसके अंदर डाल देना है। पेपर में क्या है? डस्ट पार्टिकल है, जिसकी वजह से आपको उस बॉटल के अंदर धुएं जैसा दिखेगा और हेजीनेस सा दिखेगा, और वो हेजीनेस सा कुछ भी नहीं है, वो हेजीनेस सा क्या है? क्लाउड है। ठीक, नाउ द सेकेंड एक्टिविटी दैट इज 8.11, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब आपको प्रोसेस समझने के लिए बोला गया है। आपको एरो दिया गया है और उसमें आपको वाटर का और यहाँ पर जितने भी चीज़ें दी गई है उसको स्टेट लगाना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इसको फुलफिल करते हैं। तो इसको फुलफिल कैसे करेंगे हम लोग? तो ये आएगा रेन, ये आएगा रेन, स्नो, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, और क्या है? रिवर, ओशियन, ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको बोला गया है व्हाट डिड आई डू वेल, वाज आई लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल, विच पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल वेयर अनक्लियर टू मी। कब कौन सा ऐसा वाटर साइकिल का पार्ट है जो मुझे अनक्लियर है? वाटर from the ocean and the earth surface evaporate into the atmosphere, vapor return to the rain, hail, snow, and ultimately backflow to the ocean. The circulation of the water is known as water cycle. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is water cycle? ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके जो है वो आंसर आने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर बोला क्या गया है, सबसे पहले जो पानी है वो हमारे अर्थ सरफेस पे है, यानी कि अर्थ सरफेस पे पानी है और ओशियन में भी पानी है। ये पानी क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है, यानी कि ऊपर जाएगा। ठीक है, इवापोरेशन के बाद एटमॉस्फेयर में जाएगा। एटमॉस्फेयर के बाद वो वापस से आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो। ठीक है, इसके फॉर्मेट में आएगा नीचे, और फिर नीचे आने के बाद ये वापस से ओशियन में मिल जाएगा, और इसी सर्कुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी सर्कुलेशन को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। ओनली द स्मॉल, मतलब हम कह सकते हैं कि अब पूरे धरती पे बहुत ही कम अमाउंट में पानी है जो प्लांट या एनिमल के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और ह्यूमन के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारा ऐसा पानी है जो मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। बहुत सारा पानी जो है वो सिर्फ ओशन में है और उस ओशन वाटर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा ओशन वाटर बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी रहता
है तो उसको हम लोग डे टू डे लाइफ के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मेनी अदर एक्टिविटी। हमें पानी की ज़रूरत है और इस पानी की ज़रूरत से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस पानी की ज़रूरत से हम लोग डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ पीपल पानी को यूज़ कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन की वजह से इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है और पानी की कमी होती चली जा रही है, क्योंकि पानी का कमी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में। तो और फिर पानी का शॉर्टेज भी हो गया है, यानी कि पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से पानी का शॉर्टेज हो गया है। और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पानी को वाइसली यूज़ करें और हम उसको वेस्ट ना करें, और हमें हमारे वाटर बॉडी को पॉल्यूशन से फ्री रखना है, जिसकी वजह से हम पानी को यूज़ कर सकते हैं कई सारे दिनों के लिए, जिसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग। इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज़ नेचर्स ट्रेजरर। ठीक है, ये था आपका चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई शुड वी यूज वाटर सो वाइजली। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई शुड वी यूज वाटर सो वाइजली। तो इसका आंसर है आपका यहाँ से, ओनली द स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ से लेकर जो आपका यहाँ तक वेस्टिंग इट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड पॉइंट है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका फोर्थ पॉइंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। कुछ भी डाउट है तो ये चल रहा है क्यूरियोसिटी का सीरीज़ जो मैं लेकर आई हूँ 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉपर वे में मैं ये लेकर आ रही हूँ। अभी 6 का ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, अप्रॉक्सीमेट 50-60% हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, विल सॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जो है इस चैनल का उसको ऊपर क्लिक करिएगा, और जो बेल आइकन है उसके ऊपर ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी क्यूरियोसिटी के नए नए सीरीज़ आए वो आप तक तुरंत पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप कि उन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।